जब आप देशभक्ति शेर व शायरी बोल रहे हैं तो आवाज़ तो बुलंद रहना ही चाहिए, उसमें एक गर्जन रहना चाहिए, लगना चाहिए कि कोई बोल रहा है, क्योंकि यहाँ देशभक्ति वाला बात है। तो आपकी आवाज़ से सुनने वाले लोगों में जोश आ जाना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है फिर से मेरा इस YouTube चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। प्यारे साथियों, हम दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं अक्सर भाषण देते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज के कार्यक्रम हो या फिर किसी संस्थानों के, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या फिर गैर सरकारी कार्यक्रम। और ऐसे मौक़ों पर भाषण के दौरान हम भाषण को और प्रभावशाली बनाने के लिए शेर व शायरी का भी खूब इस्तेमाल करते हैं, चाहे भाषण के शुरुआत में हो या फिर भाषण के मध्य में या फिर भाषण के आखिर में। परंतु हम में से बहुत कोई को नहीं मालूम कि भाषणों के दौरान शेर व शायरी कैसे बोला जाता है, किस धारा प्रवाह के साथ बोली जानी चाहिए, किस लाइन को रिपीट किया जाना चाहिए और किस लाइन को नहीं रिपीट किया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से शेर व शायरी बोलें कि हमारा भाषण अति प्रभावशाली हो। आइए सीखते हैं शेर व शायरी बोलने के तरीके। तो प्यारे साथियों, हम लोग अभी 5 देशभक्ति शेर व शायरी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने भाषणों को अति प्रभावशाली बनाने के लिए शेर व शायरी किस तरह से बोली जानी चाहिए, किस तरीके से बोली जानी चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेर व शायरी 4 लाइन वाले भी हो सकते हैं या फिर 2 लाइन वाले भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ कुल 5 देशभक्ति शेर व शायरी का संग्रह लेकर आया हूँ, जिसमें 2 4 लाइन वाले भी हैं और बाकी 3 2 लाइन वाले शेर व शायरी हैं। इधर बगल में कुछ कुछ जो भारी भारी उर्दू शब्द है उसके हिंदी मीनिंग भी बगल में लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए, इस पर भी नज़र रखते जाइएगा। तो ये देखिए, पहला शेर देशभक्ति शेर व शायरी का पहला शेर है, जिसमें पहला दोनों लाइन आपको एक साथ बोलना है और रिपीट करना है, 2 बार बोलना है। 4 लाइन वाला शेर व शायरी में पहला 2 लाइन एक साथ बोलना है और 2 बार बोलना है, रिपीट करना है। फिर तीसरा लाइन को 1 बार, फिर जो चौथा लाइन है उसको 2 बार। और ख़ासकर जब आप देशभक्ति शेर व शायरी बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, लगना चाहिए कि कोई देश का जवान बोल रहा है। ठीक है, आवाज़ में एक भारीपन रहना चाहिए, थोड़ा गर्जन रहना चाहिए आवाज़ में। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। शिकंजा मतलब पकड़, चंगुल, ठीक है, और शमशीर मतलब तलवार। इधर बगल में लिख दिया हूँ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। और एक भी हिंदुस्तानियों के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। ठीक है, पहला 2 लाइन को 2 बार, फिर 1 बार, फिर अंतिम लाइन को 2 बार। आवाज़ में एक जोश होना चाहिए, बुलंदी से भरा हुआ आवाज़ होना चाहिए। कोई देश का जवान,
कोई सेना का जवान बोल रहा है, कोई सॉलिड बंदा बोल रहा है, जिसे लगना चाहिए आवाज़ से, और आवाज़ में एक भारीपन होना चाहिए। यहाँ तो शुरुआत में ही शेर है, तो एक हुंकार, एक गर्जन रहना चाहिए आपकी आवाज़ में। ठीक है, इसको और एक बार रिपीट करता हूँ कि शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। और एक भी हिंदुस्तानियों के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। चलिए अब दूसरा शेर देखिए, ये 2 लाइन वाला है। ठीक है, इसीलिए ताकि समय भी थोड़ा ज़्यादा लगे, हर एक लाइन को आप 2 बार बोलिए। इससे क्या होगा कि जो आपको सुन रहे हैं जो भी लोग, वो ये शब्दों को समझेंगे, आपके लाइन को समझेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। एक बार में बोल के पार हो जाने से हो सकता है उसमें से बहुत किसी को समझ में ही नहीं आए। इसीलिए 2 लाइन, एक तो छोटा है तो इसको थोड़ा सा लंबा करने के लिए हर एक लाइन को 2 बार बोलिए। और इससे एक सुविधा क्या होगा कि आपके सुनने वाले आपके बातों को समझेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोलिए कि देशभक्ति जिसमें हो बस एक वह दिलशाद है, देशभक्ति जिसमें हो बस एक वह दिलशाद है, देशभक्ति गर नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है, देशभक्ति गर नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है। दिलशाद मतलब दिल को अच्छा लगने वाला। इसको और एक बार बोलते हैं कि देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिलशाद है, देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिलशाद है, देशभक्ति गर नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है, देशभक्ति गर नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, अभी तीसरा शेर, ये भी 2 लाइन वाला है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं कि इसको कैसे बोला जाए। 2 लाइन वाला में बस पहला लाइन को भी 2 बार रिपीट, दूसरा लाइन को भी 2 बार, आवाज़ बुलंद, जोश के साथ भरा हुआ। ठीक है, चलिए तीसरा शेर कि मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ है, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। और एक बार, ठीक है, कि मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ है, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ठीक है, अभी शेर व शायरी चौथा नंबर, 4 नंबर। ठीक है, देखिए ये 4 लाइन वाला है, जैसे शुरू वाला था 4 लाइन, ठीक है ना, उसी तरह से यह भी 4 लाइन है। तो ये एक तो ऐसे ही लंबा है, इसीलिए हर एक लाइन को 2 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहला 2 लाइन को एक साथ 2 बार, फिर तीसरा लाइन को 1 बार, फिर चौथा लाइन को 2 बार। ठीक है, पहला दोनों लाइन को एक साथ 2 बार, फिर इसको 1 बार, फिर अंतिम लाइन को 2 बार। ठीक है, सरफरोशी, इसका मतलब सर कटाने की, जान देने की। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना मतलब जो जान देने की इच्छा रखता हो, और कातिल मतलब हमारा शत्रु या हत्यारा, बगल में मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, 4 नंबर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आवाज़ में जोश, बुलंदी होना चाहिए, गर्जन से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू से एक बार पूरा शेर पढ़ देता हूँ। ठीक है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। ठीक है, पहला लाइन को एक साथ, पहला दो लाइन को एक साथ दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार। ठीक है, इसको और एक बार पढ़ देते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। ठीक है, और अंतिम पांचवा, ये देखिए फिर से दो लाइन वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक लाइन को दो बार करके रिपीट करना है। पहला लाइन को भी दो बार, फिर दूसरा लाइन को दो बार। ठीक है, हस्ती, हस्ती मतलब अस्तित्व है ना, यहाँ हस्ती है, हस्ती मतलब अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व है। तो पांचवा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। ठीक है, और एक बार, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। ठीक है, जब आप देशभक्ति शेर व शायरी बोल रहे हैं तो आवाज़ तो बुलंद रहना ही चाहिए, उसमें एक गर्जन रहना चाहिए, लगना चाहिए कि कोई बोल रहा है, क्योंकि यहाँ देशभक्ति वाला बात है। तो आपकी आवाज़ से सुनने वाले लोगों में जोश आ जाना चाहिए। एक बार पांचों शेर व शायरी को मैं अपने अंदाज से बोलकर आपको सुनाता हूँ। ठीक है, नॉन स्टॉप, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, पहला नंबर से लेकर पांचवा तक। कि शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। शेर के शिकंजे से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसका शमशीर छीन ले। और एक भी हिंदुस्तानियों के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिलशाद है। देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिलशाद है। देशभक्ति गर नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है। देशभक्ति गर नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है। मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ है। मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने यह वीडियो गौर से देखा, सुना और समझा कि अपने भाषणों को अति प्रभावशाली बनाने के लिए किस तरीके से, किस तरह से शेर व शायरी बोली जानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी तरह की शेर व शायरी
कविता, शिक्षा संबंधित अपडेट या फिर कला संस्कृति से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आप सबों को 72वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।